हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। तो चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट की लव रीडिंग। इसमें पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे क्या एक्शन लेंगे, आउटकम क्या होगी। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में है स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर ये तो डेफिनेटली नो कांटेक्ट की है तो एंडिंग हुई है, यहाँ पे सेपरेशन हुई है। तो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कि पेनफुल था, इनके लिए भी पेनफुल था ये, या फिर ये एंडिंग ही पेनफुल थी। ये दिख रही है एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। हाँ, तो पर्सन डेफिनेटली आपके और एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स की चाहत, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन दुविधा में है पर्सन, क्या करे, डिसीशन नहीं ले पाना, दुविधा। टू ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कुछ केसेस में ये पर्सन ने आपको कोई एक्स के लिए ही छोड़ा है, या आपसे नो कांटेक्ट में गए हैं, कोई एक्स इनकी वापसी की है, या फिर कोई दूसरा सोलमेट कनेक्शन हो सकता है जिसके तरफ। देखिए, सोलमेट एक ही नहीं होता है। सोलमेट जो होता है वो है हृदय से कनेक्शन की। तो सोलमेट आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं। किसी के साथ इनका रिलेशनशिप था थोड़ा लंबा, या फिर स्ट्रॉन्ग था, या पास्ट लाइफ। मुझे लगता है जिससे इन्होंने डील किया है उस उनके तरफ ये चले गए थे आपको छोड़ करके। तो ऑब्वियसली एक न्यू बिगनिंग की तो चाहत है, बट फुल्ली मेकअप माइंड नहीं कर पा रहे हैं। 50-50 है इसमें। टू ऑफ पेंटिकल, कभी आउट कभी इन, क्या करूं। तो वो वाली एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो अब इनको थोड़ी तकलीफ़ हो रही है कि इन्होंने जो किया आपके साथ उस चीज़ का तकलीफ़ है इनको। सॉरी, कोई आ गए थे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। तो फीलिंग्स में डेफिनेटली पर्सन न्यू बिगिनिंग्स की चाहत तो रखते हैं, पर 100% मेकअप माइंड अभी भी नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कोई एक्स या कोई पास्ट सिचुएशन है जिसके कारण ये दुविधा बनी हुई है इनकी। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या 10 जुलाई तक क्या स्कॉर्पियो के पर्सन जो नो कांटेक्ट में एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, कोई इन एंड आउट सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आ रहे हैं। ये कंसिस्टेंट एनर्जी नहीं है, ये इन एंड आउट है। कुछ बात करके फिर गायब हो जाएंगे, इस तरह की एनर्जी है। तो कोई सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है, कुछ के लिए ऑफलाइन हो सकती है, बट ये इन एंड आउट सिचुएशन है। हेरोफांट, ओके। द 7 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, न्यू बिगनिंग्स की चाहत है यहाँ पे। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, हो सकता है आप दोनों ने एक टाइम पे मैरिज के वादे, शादी के वादे किए थे, या साथ रहने के वादे किए थे कभी, कि ठीक है फ्यूचर में हम रहेंगे। या फिर इनको लगता होगा कि आप परफेक्ट है इनके लिए एज मैरिज पर्सन, बट अभी भी अब इनकी एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो अब ये कमिटमेंट नहीं चाहते, लॉन्ग टर्म सिचुएशंस नहीं चाहते, मैरिज नहीं चाहते, लेकिन ये एक इन एंड आउट एनर्जी, बैक एंड फोर्थ एनर्जी कम्युनिकेशन के साथ आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग में भी बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच, उस कारण से भी आते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस हो सकते हैं पर्सन।
हाँ, मिस करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ये आपकी एनर्जी से पूरी तरह निकले नहीं है। हो सकता है 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने से आप सेपरेशन में हो, या इन जनरल आप सेपरेशन में हैं। तो उस कारण से ये आते हुए दिख रहे हैं, पर ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जी से अभी नहीं आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आउटकम क्या होगी। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। फूल, एक सेकेंड, एक कार्ड गिरी थी। मैं देख रही हूँ आप लोग में से अब भगवान, ईश्वर या समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। आप लोग में से ऑलरेडी ओपन हैं कुछ लोग न्यू ऑप्शन, न्यू चॉइसेस के लिए, कि चलो देखते हैं। एट द सेम टाइम मिस करते हैं पर्सन को, स्टक हैं। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये, आप स्टक हैं। हो सकता है आप अपने को मन रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, और लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप इसी पर्सन के साथ लीप ऑफ फेथ, चांस लेना चाहते हैं और यूनिवर्स, डिवाइन या सही समय पे छोड़ना चाहते हैं चीज़ों की। अब जो होगा देखते हैं, लेकिन मे बी आप लोग में से कुछ लोग न्यू पर्सन, न्यू पीपल से एक हैप्पी एनर्जीज़ में रहने के लिए किसी मतलब कैजुअली बातचीत कर रहे हैं। अभी आपका मेन फोकस है कि आप खुश रहें, हैप्पी रहें। एट द सेम टाइम ठीक है, अगर लिखा है डेस्टिनी में तो मैसेज कम्युनिकेशन आएगी, लेकिन आप स्टक हैं पर्सन में, भले आप कितनों से बात कर लें। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, इरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ हाँ तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि भले आप कितनों से बात कर लें, कुछ कर लें, लेकिन स्टक हैं इस पर्सन में, या अटेंशन मिल रहा है आपको, ऑप्शंस है, लेकिन आप स्टक हैं। चलिए एक बार ब्लॉकेजेस देखते हैं। ये चीज़ मैंने ऐड किया कि क्या ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच क्या ब्लॉकेज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, कुछ केसेस में मनी स्टेबिलिटी इश्यूज हो सकती है। मनी स्टेबिलिटी कुछ केसेस में अलग जाति, अलग धर्म, अलग रहन सहन, स्टेटस का होना। कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन ऑलरेडी किसी से कमिटेड या मैरिड हैं, तो या तो मैं बता रही हूँ कि स्टेटस की इशू हो सकती है, मनी स्टेबिलिटी की, या फिर अलग जाति, अलग धर्म का होना, जो वो भी एक कारण है। और कुछ केसेस में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड या किसी से कमिटेड हो। तो ब्लॉकेजेस यही दिख रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। स्कॉर्पियो के पर्सन से की तरफ से क्या मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए। लीविंग यू हर्ट्स मी बट इट वॉज नीडेड। तो पर्सन ने जब आपको छोड़ा तो वो भी दुखी थे, आपसे अपसेट थे, लेकिन उनको लग रहा था कि तभी वही करना उनके लिए ज़रूरी था। कुछ के लिए फिनेंशियल इश्यूज थे, मनी की सिचुएशन, जॉब की सिचुएशन, स्टेबिलिटी की सिचुएशन जो उसमें आई, इस कारण से वो कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन आज भी उनको लगता है कि आप सबसे प्रीशियस गिफ्ट हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अनमोल गिफ्ट हैं ऊपर वाले के तरफ से, ऑफ गॉड फॉर मी। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।